हाय फ्रेंड्स, दिस इज अख्तर सुर। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ वी कैन चेंज इंपेरेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। आपको एक चीज याद रखनी है इससे पहले कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आता क्या है? कमांड, जिसको हुक्म कहते हैं, अर्ज रिक्वेस्ट, एडवाइस जिसको हम नसीहत या सजेशन वगैरह भी अपने वर्ड्स में यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात ये करनी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस है किस तरह का है। सपोज हमारे पास एक पहला सेंटेंस हम लेते हैं आज, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये हमारा आज का सेंटेंस है। जैसे हम इसमें बात करेंगे कि इसको हमने पैसिव में चेंज कैसे करना है। जैसे हम कहते हैं किसी को कि पानी का एक गिलास लाओ जी, तो यहां पे बात ये होती है कि जब भी हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो यहां जो सब्जेक्ट है ये अंडरस्टूड होता है। सेकंड पर्सन से हम बात कर रहे हैं, हम किसी से कहते हैं कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास लाओ, तो किससे कहते हैं? जो हमारे सामने जो आदमी दूसरा है, इट मींस के सेकंड पर्सन है, हम उससे कह रहे हैं पानी का गिलास लाने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे देखिए इसको करने का तरीका कि ये जो है ब्रिंग, इसका ये मेन वर्ब है, ग्लास ऑफ वाटर इसका ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे जो है सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है। जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड है तो इसको करने का तरीका ये होता है कि दो तरह से हम इस सेंटेंस को इंपेरेटिव का जो है इनटू पैसिव में ले जा सकते हैं। पहला तो यह है लेट जो हमें अपनी तरफ से लगाना है। अब उसके बाद आप देखो कि ऑब्जेक्ट क्या है, ग्लास ऑफ वाटर, तो आर्टिकल जो है ये ऑब्जेक्ट के साथ ही जाएगा। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहां पे हमने इस्तेमाल करना है बी। तो पैसिव वॉइस में हम सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, बी ब्रॉट। तो ये होगी इसकी पैसिव वॉइस। एक तो फार्मूला ये जो है हम यूज करेंगे कि सबसे पहले हमने इसमें क्या लगाना है, लेट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस उसके बाद हमने बी का इस्तेमाल करना है और उसके बाद वी थर्ड का इस्तेमाल करना है। तो ये एक पैसिव वॉइस में हम इस तरीके से सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा जो इसका मेथड है वो भी आप देख लो। सपोज अगर हम किसी को ऑर्डर करते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हमने इस तरीके से भी करना है, यू आर ऑर्डर्ड। अब हमारे पास जो ये वर्ब है इसको फाइनाइट में लेके जाना है, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये दोनों तरीके हैं। पहला तरीका जो है यहां पे लेट को लेके आना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेके आना है, प्लस बी का इस्तेमाल करके बी थर्ड का इस्तेमाल कर देना है। अब जो दूसरा मेथड है, सपोज हम अगर किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड, ये वर्ड वहां पे शुरू में लिखने हैं। अगर हम किसी को ऑर्डर करते हैं तो यू आर ऑर्डर्ड। अब किसी को एडवाइस करते हैं तो यू आर एडवाइस। और इन वर्ड्स के बाद में हमने टू का इस्तेमाल करके जो मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके साथ सेंटेंस को फ्रेम कर लेना है, द सेम वे जैसे कि हमने यहां पे ये किया है। अब हमारे पास एक और सेंटेंस है। सपोज हम किसी को कहते हैं ओपन द डोर। जैसे ये सेंटेंस आप गौर से देखिए जरा, ओपन द डोर। अब ये ओपन जो है ये हमारा मेन वर्ब है और डोर जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। जब इसमें आप अगर गौर से देखोगे यहां पे तो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है क्योंकि हम सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं। अब अगर हम
हम यहाँ पे किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, सपोज कि वो हमसे छोटा है और हम उसको ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। और अगर वो हमसे बड़ा है तो हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहां पे, तो फिर हम इस तरीके से करेंगे, एक ही सेंटेंस को हम दोनों तरफ लेके जा सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। और अगर आप इस मेथड से करना चाहते हो तो इससे भी इस सेंटेंस को कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रांसिटिव है, इसने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। तो जब इसके पास ऑब्जेक्ट है तो आपने इस तरीके से भी कर सकते हो इसको, लेट। अब उसके बाद आपने एक चीज को देखना है कि ऑब्जेक्ट को फिर पहले लेके आना है, लेट द डोर और प्लस यहां पे क्या, बी, और यहां पे आप फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ओपन। लेट द डोर बी ओपन। आप जिस भी मेथड से करोगे, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो दोनों मेथड का अप्लाई करना है। अगर ट्रांसिटिव नहीं है, वहां पे हमारे पास इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो फिर आपने ये लेट वाला मेथड जो है ये वहां पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपने फिर यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्ट, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइस्ड, सच टाइप ऑफ वर्ड्स आपने पहले लिखने, उसके बाद जो मेन वर्ब है उससे पहले टू का इस्तेमाल करके मेन वर्ब का यूज कर देना, तो आपका सेंटेंस जो है एक्टिव इनटू पैसिव में चेंज हो जाएगा। गेट out of this ऑफिस। अब हम किसी को कहते हैं कि इस ऑफिस से बाहर निकल जाओ। अब यहां पे अगर हम ये मेथड अप्लाई करेंगे तो ये इजी है। तो हमने क्या करना है कि हमने यहां पे किसी को ऑर्डर किया है कि ऑफिस से बाहर निकल जाओ भाई, तो हमने ऐसे करना है, यू आर ordered to get out of this office। तो दिस है, आपको हुक्म किया गया कि आप इस ऑफिस से बाहर निकल जाओ। तो ये जो हमारा मेथड है ये मेरे ख्याल में इजी है, और ये जो इंपरेटिव सेंटेंसेस के ये सबसे इजी होते हैं एक्टिव इनटू पैसिव में जब हम इनको वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, इतना ही बस हमारे पास ये सेंटेंस। इट मींस कि हम किसी को सजेशन देते हैं कि यार मेहनत करो। अब इस सेंटेंस को हमने पैसिव में चेंज करना है, लेकिन यहां पे हम जो है ना वो लेट वाला फार्मूला जो है यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, वर्क हार्ड। यहां पे ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो यहां पे हमने सीधा क्या करना है, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। दिस वे, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। आपको एडवाइस की गई है मेहनत करने के लिए। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है तो वो होता है ट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब पे आप लेट वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो और इस तरीके का भी कर सकते हो, जैसे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड। सच वे आप ये वर्ड्स जो है वहां पे यूज कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस करने। काइंडली सिट डाउन। अब ये जो वर्ड होते हैं ना, जैसे काइंडली, प्लीज, ये वर्ड्स रिमूव हो जाते हैं। हमने यहां पे सीधा जब काइंडली हो गया तो इट मींस कि ये
इसमें रिक्वेस्ट हो रही है। अगर प्लीज लिखा हुआ तो इसका ये भी क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे भी रिक्वेस्ट है। तो हमें इन वर्ड्स को रिमूव कर देना है। हमने सीधा सीधा इस तरीके से लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब सिट को है, सिट अब हमारे पास है सिट, तो सिट से पहले हमने यहां पे टू का इस्तेमाल करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। अब कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम इजीली समझ लेते हैं कि यहां पे रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है या ऑर्डर है। सपोज वही पहले वाला सेंटेंस हम ले लेते हैं कि अगर इस तरीके का सेंटेंस लिखा हुआ आता है, प्लीज ओपन द डोर। ये वर्ड जो प्लीज है ये मेहरबानी के लिए इस्तेमाल होता है कि प्लीज ओपन द डोर। अब ये जो वर्ड प्लीज है इससे हमें ये अंडरस्टूड हो जाता है कि यहां पे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जब रिक्वेस्ट कर रहा है तो हमने इसको सीधे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, क्योंकि इस प्लीज की हेल्प से हमें पता चल गया कि यहां पे रिक्वेस्ट हो रही है। तो इस तरीके से यू आर रिक्वेस्टेड, इसको इन्फिनाइट करना, टू ओपन द डोर। जब ये वाले वर्ड्स हम यूज कर लेंगे तो फिर यहां पे हमें वी जो है ये फास्ट का ही यूज करना है, लेकिन साथ में टू लगा के इसको इनफिनाइट में लेके जाना है। अगर लेट वाला यूज करोगे तो फिर वहां पे हमें उसको क्या करना है कि वर्ब को थर्ड में चेंज करना है। तो पहले ऑब्जेक्ट को लेके आना है सब्जेक्ट की जगह पे, लेट के बाद हमें वहां पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को लेके आना है और वी को जो है वो थर्ड में चेंज कर देना है। तो दिस वे हम कोई भी सेंटेंस जो है इंपेरेटिव का उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब एक और सेंटेंस लेते हैं जिसके बीच में लेट का इस्तेमाल पहले से हुआ है हमारे पास। अब अगर पहले से एक्टिव वॉइस के अंदर लेट का इस्तेमाल हुआ है तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करना है। तो वहां पे हमें एक चीज याद रखनी है कि लेट को हम शुड में भी चेंज कर सकते हैं। लेट अस हेल्प हिम, जैसे ये सेंटेंस है, लेट अस हेल्प हिम। अब ये जो इसका ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट की जगह पे लेना है। तो हिम का सब्जेक्टिव होता है ही। लेट अस की जगह हमने यहां पे क्या करना है, ये शुड का यूज कर देना है। अब शुड के बाद बी का इस्तेमाल करना है, ही शुड बी। हेल्प को थर्ड बी में लेके चले जाना है, ही शुड बी हेल्प। हमें उसकी मदद करने दो, लेट अस हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करने दो। अब दूसरा जो है उसकी मदद की जानी चाहिए। तो दिस वे वी कैन चेंज imperative sentences from active into passive voice. And at the end of this lecture I want to say, please watch, like and subscribe my channel. Thank you.